हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 डेज की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करते हुए आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज एनटीए ने ऑलरेडी डेट अनाउंस कर दी है। जो आपका री एग्जाम होने वाला है वो उसकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है। इंग्लिश का एग्जाम होगा 9 सितंबर को, कॉमर्स का भी 9 को होगा और सोशियोलॉजी का 10 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। अब वैसे देखो, वैसे तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, आवाज़ भी उठाई जा रही है कि री एग्जाम कंडक्ट ना करवाया जाए, बट एनटीए री एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं। तो इसलिए आपको पढ़ना होगा और इस बचे हुए टाइम में जितना ज़्यादा फोकस करेंगे स्टडी के ऊपर उतने ही अच्छे चांस होंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो आज की जो स्ट्रेटजी है आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। सो मेक श्योर आप आराम से पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्या करना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, उससे पहले आपको ये जान लेना है कि क्या आपको नहीं करना है। क्योंकि टाइम अब इतना नहीं है, मुश्किल से 20-21 दिन के आसपास का टाइम बचा है और इतने कम टाइम में क्या नहीं करना है वो जानना बहुत जरूरी है। तो अगर ये करने बैठ जाओगे तो कब 20 दिन निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। टाइम बहुत कम है 20 दिन का, और आप देखेंगे बहुत हैवी सिलेबस, बहुत लेंथी सिलेबस है यूजीसी नेट का। तो सबसे पहली चीज की अवॉइड करनी है आपको, दैट इज स्टार्टिंग कंप्लीटली न्यू बुक। अगर आपके पास कोई नई बुक है जो अभी रिसेंटली आपने ली थी तो उस बुक को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। जब आपने पढ़ा नहीं उसको तो आप नए सिरे से पढ़ने बैठोगे तो 20 दिन में आप उसे कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे और एग्जाम आ जाएगा। इसलिए अगर आपने कोई नई बुक ली है अभी रिसेंटली तो उसको नहीं पढ़ना है, आपको न्यू बुक को फॉलो नहीं करना है, अपने पुराने कंटेंट को फॉलो करना है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्योंकि उससे आप आराम से रिवीजन कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा आपको चीज और अवॉइड करनी है कि 8 से 10 घंटे के सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर्स नहीं देखने हैं, चाहे वो पेड कोर्स हो चाहे आपका यूट्यूब हो, कुछ भी हो। मतलब सिर्फ पूरा दिन आप सिर्फ लेक्चर्स देखते हुए नहीं बिता सकते। हाँ, लेक्चर्स आप देखिए, 2 घंटे 4 घंटे की ना लेक्चर्स आप देख सकते हो, अच्छी बात है लेक्चर्स देखना, क्योंकि इससे आपको चीजें और आसान तरीके से समझ में आती हैं। लेकिन पूरा दिन लेक्चर्स देखना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब आप चीजों को देखते हो और जब आप एग्जाम में खुद से करोगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसलिए सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलेगा, आपको देखना तो है। दो या 3 घंटे 4 घंटे आप लेक्चर्स देख सकते हो, बाकी 2-4 घंटे आपको खुद से भी स्टडी करने की जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, खुद से भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा ट्राई करना है, ट्राइंग टू स्टडी एवरी टॉपिक इक्वली। ये चीज आपको नहीं करनी है ना। हर एक टॉपिक को आप इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से बहुत ज्यादा और काफी अच्छी खासी वेटेज में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको उनको ज्यादा टाइम देना है। जैसे स्क्वायर प्रोपोजिशन हो गया, है ना, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप देखेंगे स्क्वायर प्रोपोजिशन हो गया, पॉलिसीज हो गई, है ना, इनको अच्छा खासा टाइम दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल या जितने भी अग्रीमेंट्स हैं उनको अच्छा खासा टाइम दीजिए, है ना। एजुकेशन कमिटीज एंड कमीशन, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा टाइम दो। और जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट उनको कम टाइम दो। इसलिए हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम आपको नहीं देना है। दूसरा, इग्नोरिंग पेपर वन। अगर आप पेपर वन को इग्नोर करते हुए चलोगे अभी से और सिर्फ पेपर टू पे फोकस करोगे तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि पेपर वन ही आपका नेट जेआरएफ क्रैक कराने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। आप टारगेट लेके चलिए कि 35 प्लस क्वेश्चन आप आराम से इसमें स्कोर कर सके, इतना तो आप टारगेट लेके चलिए। 40 प्लस क्वेश्चन होंगे तो बहुत अच्छा होगा, बट मिनिमम 30 प्लस तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। टेकिंग मॉक्स विदाउट एनालाइजिंग दैम। सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए जा रहे हो बट उनको एनालाइज क्या नहीं कर रहे हो कि हमसे गलती कहाँ पे हो रही है, कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर के क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती होगी। इसलिए जब भी मॉक लगाएं उसको एनालाइज जरूर करें कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट है रिवाइजिंग ओनली ऑन द फाइनल डे। याद रखिए, बिल्कुल लास्ट टाइम पे रिविजन नहीं करनी है, आपको रेगुलर बेसिस पर रिविजन करते हुए चलना है। तो इन चीजों को अवॉइड करना है, चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आ गई कि चीजें नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि करना क्या है फिर इस बचे हुए दिन में। तो ऐसे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि 20 डे स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। डेली बेसिस पे मिनिमम 8 से 10 घंटे आपको फोकस्ड स्टडी करने की जरूरत है। फोकस्ड का मतलब है इफेक्टिव तरीके से। ऐसा नहीं कि सामने बुक या नोट्स या लेक्चर्स खोल के रखे हुए हैं और आपका मन नहीं लग रहा, आपका ध्यान कहीं और है। ये आपका फोकस्ड स्टडी आवर्स नहीं कहा जाएगा। फोकस स्टडी का आवर्स का मतलब है कि जब आप पढ़ने बैठो तो कंप्लीट आपका फोकस स्टडी में ही होना चाहिए। आपके दिमाग में इधर उधर की चीजें ना चले, दिमाग में कोई टेंशन ना हो, दिमाग में 10 तरह की और ख्याल नहीं आने चाहिए। इफेक्टिव तरीके से आपको स्टडी करनी है। तो मिनिमम 8 और 10-12 जितने घंटे दे सको अच्छा है, मतलब मिनिमम 8 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो ये आपका मिनिमम मैं टाइम बता रहा हूँ जो कि आपको स्पेंड करना है ना। इससे ज्यादा दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम इतना टाइम तो करना ही पड़ेगा 20 डेज में। मॉर्निंग में पेपर वन पढ़ना है आपको और इवनिंग में पेपर टू पढ़ना है। याद रखिए, दोनों पेपर पढ़ने हैं एक ही दिन में। ऐसा नहीं सिर्फ पेपर वन पढ़ते जा रहे हो या सिर्फ पेपर टू पढ़ते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 4 घंटे
पेपर 1 4 घंटे, पेपर 2 और रात में 2 घंटे बैठ के रिवीजन। इस तरीके से आपके 10 घंटे हो जाएंगे एक दिन में। बस आपको यही करना है अगले 20 दिन तक। 4 घंटे सुबह पेपर 1, 4 घंटे शाम को पेपर 2 और 2 घंटे की रिवीजन। इतना अगर 20 दिन में कर लेते हो गाइस, बिलीव मी, आपका कंप्लीट सिलेबस फिनिश भी हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पर रिवीजन भी कर पाओगे, है ना। अब जो 2 घंटे आपने रिवीजन के लिए दिए हैं, उसमें 1 घंटा आप पेपर 1 की और 1 घंटा पेपर 2 की। इस तरीके से आप रिवीजन डेली बेसिस पे रिवीजन करते हुए चलिए कि मैंने क्या पढ़ा है आज। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आराम से आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। अब जो मैंने बताया कि पेपर 1 का जो 4 घंटे का टाइम स्लॉट दिया है मैंने, इसमें आपको सिलेबस भी पढ़ना है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, पेपर 1 के मॉक भी लगा लेने हैं और इसमें आपको पीवाईक्यूज भी गो थ्रू कर लेने हैं। मतलब सारे काम आपको इस 4 घंटे के अंदर अंदर कर लेने हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना कि कितना आप डेली बेसिस पे 4 घंटे अगर दोगे तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन से पहले ही आपका पेपर 1 फिनिश हो जाएगा, है ना। बाकी बचेंगे 10 दिन, तो उस टाइम पर आप मॉक या पीवाईक्यूज लगा लेना। इस तरीके से कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको सिलेबस फिनिश करने पर फोकस करना है। अच्छा गाइस, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम एवरग्रीन टॉपिक कहते हैं। ऐसे ही मैंने पेपर में ऐसे 40 टॉपिक्स बता रखे हैं जहाँ से हमेशा हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के लिए भी मैंने मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो इसका मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा पेपर 1 की रिवीजन सीरीज 4.2 आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स हैं उनको फिनिश करवाया हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको चैनल पे आना है, हमारे चैनल पे आओगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आ जाना है आपको। प्लेलिस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा यूजीसी नेट रिवीजन सीरीज 4.2। यहाँ पे केवल 14 वीडियोज है, ऐसा नहीं कि 100-150 वीडियो जो कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इसको आपको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ गाइज यहीं पर आपको दिख जाएगा, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं क्लास 1 रिवीजन सीरीज 4.2। इसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड करवाई हुई है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड करवाई हुई है। आप देखेंगे बहुत बड़े लेक्चर्स भी नहीं, आधे घंटे 40 मिनट के लेक्चर्स हैं। कंप्लीट यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक है उन सबको फिनिश किया हुआ है इसके अंदर। हमने आरसी को कैसे सॉल्व करें 5 मिनट के अंदर समझाया हुआ है। कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 4, क्लास नंबर 4। ऐसे आप देखेंगे पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आप देखेंगे। क्लास नंबर 5 आप देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग है यहाँ पर, रिवीजन सीरीज 4.2। क्लास नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग, क्लास नंबर 7 डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लास नंबर 8 आईसीटी, है ना। कंप्लीट यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, बस उन्हीं टॉपिक को कवर करवाया हुआ है। देखो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्लास नंबर 9, है ना। ऐसी क्लास नंबर 10 आपको मिल जाएगी हायर एजुकेशन की। और 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज भी हमने करवा रखे हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप रिवीजन सीरीज फॉलो कर लेते हो तो गाइस बिलीव मी, पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप मिनिमम टाइम में। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। जिनके एग्जाम अभी होने वाले हैं सितंबर में, आप सभी को ये जो रिवीजन सीरीज 4.0 है ये रिकमेंडेड है। इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस चीज का एडवांटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अगर आप हैं तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की मैंने मैराथन ली थी, 1.5 घंटे की क्लास है ये, जिसमें हमने ऑल 10 यूनिट्स को रिवाइज किया था। तो आप इस क्लास को भी देख लेना अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप। ठीक है, बाकी इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो ही कर लो, कहने का मतलब ये है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। और नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी, बिकॉज 2-4 क्वेश्चन था तो आप तुक्का लगा के ठीक कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। ठीक है, बाकी अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है, दिसंबर एग्जाम आपका प्लान है, या आप चाहते हो कि इसी एग्जाम में जो आपका सितंबर में होने वाला है इसमें भी अगर आप अच्छा स्कोर कर पाएं, तो ऐसे में आप एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अभी फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ही ये फ्लैट 50% डिस्काउंट आता है, अदरवाइज 10 या 20% डिस्काउंट ही रहता है। तो ये वंस इन ईयर वाला ऑफर है जिसको आप अवेल कर सकते हो। डबल धमाका ऑफर था, फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही थी आपको सभी कोर्सेज में। तो आप इसको इनरोल करके अपनी फीस फ्लैट 50% से रिड्यूस कर सकते हो। मतलब 4,000 वाले कोर्स सिर्फ 2,000 में मिलेंगे, 3,000 वाला कोर्स आपको सिर्फ 1,500 में मिल जाएगा, है ना। जो 6,000 5,000 का कोर्स था वो केवल 2,500 में मिल जाएगा। मतलब इतना हैवी डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इनरोल कर सकते हो। अगर आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करके आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन एग्जाम टारगेटेड। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको सिंगल प्लेस में मिल जाएगा सारा का सारा। तो पेपर 1 है, कॉमर्स भी है, मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस है, कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा। 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स भी हैं जिसके थ्रू आप रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर पाएंगे अच्छे से। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो गाइस अब ये है कि आप पढ़ते रहो, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह पे फोकस मत करो, आप पढ़ लो कि जितना बचा हुआ टाइम है ना। और जितना अच्छे से रिवीजन करोगे, जितना अच्छे से मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होगी कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा।
सो सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट गाइस। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।